नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर सपने में मरे हुए लोग दिखाई देते हैं तो हमें बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। दोस्तों, एक बार देवर्षि नारद यमराज से मिलने के लिए यमलोक जाते हैं। यमराज देवर्षि नारद का बड़े प्रेम से अगर हो सकता करते हैं और उन्हें प्रणाम करके पूछने लगते हैं, हे देवर्षि, यमपुरी में आपका स्वागत है। आपके दर्शन से आज मैं धन्य हुआ और आपके चरण पढ़ने से यमपुरी धन्य हो गया। हे देवर्षि, आज आपको यमपुरी आने का क्या प्रयोजन पड़ा? कृपया बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे धर्मराज, आप तो मृत्यु तथा न्याय के देवता है। आप सभी जीवित और मृत व्यक्ति के लेखा जोखा रखते हैं, इसलिए मैं आपके पास कुछ शंका लेकर आया हूँ, जिसे दूर करने की कृपा करें। यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, आपका मन में जो भी शंका है निसंकोच होकर पूछिए। तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, यदि किसी स्वस्थ व्यक्ति का स्वर्गवास हो चुका है और वह आपको सपने में दिखाई दे रहा है और वह बीमार लग रहा है, तो इसका अर्थ क्या है? धर्मराज कहते हैं, हे देवर्षि, यदि किसी स्वस्थ व्यक्ति का स्वर्गवास हो चुका है और वह आपको सपने में दिखाई दे रहा है और वह बीमार लग रहा है, तो इसका अर्थ है उस व्यक्ति की कोई इच्छा है जिसे वह पूरी करना चाहता है। वहीं एक अर्थ यह भी है कि आपके घर में कोई बीमार पड़ने वाला है। फिर देवर्षि कहते हैं, यदि किसी व्यक्ति की बीमारी से मौत हुई है और वह सपने में आपको स्वस्थ दिखाई दे रहा है, तो इसका अर्थ क्या है? फिर धर्मराज कहते हैं, यदि किसी व्यक्ति की बीमारी से मौत हुई है और वह सपने में आपको स्वस्थ दिखाई दे रहा है, तो इसका अर्थ है कि उसे अच्छा जन्म या स्थान मिल गया है और अब वह खुश है। फिर देवर्षि नारद कहते हैं, यदि आपके सपने में कोई मृत परिजन आपसे बात करते हुए दिखाई दे, तो इसका अर्थ क्या है? धर्मराज कहते हैं, यदि आपके सपने में कोई मृत परिजन आपसे बात करते हुए दिखाई दे, तो इसका अर्थ है कि वह बहुत खुश है और अब आपके अटके कार्य पूरे होने वाले हैं। सपने में कोई दिवंगत व्यक्ति आपको सलाह दे रहा है तो उसकी सलाह जरूर माने। स्वप्न शास्त्र कहता है कि इसका आपको लाभ जरूर मिलेगा। यदि कोई परिचित या पहचान वाला मृत व्यक्ति सपने में क्रोधित या रोते हुए नजर आता है, तो इसका अर्थ है कि उसकी कोई इच्छा अधूरी है। यदि सपने में कोई मृत व्यक्ति नजर आता है और आपको कुछ बताने का प्रयास करता है, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका अर्थ है कोई संकट आने वाला है। आपके सपने में मृत परिजन दिखाई दे लेकिन वह चुप रहे, तो इसका अर्थ है कि वह आपको यह बताना चाहता है कि आप या तो कुछ गलत कर रहे हैं या भविष्य में कुछ गलत करने वाले हैं। सपने में पूर्वज आपको आशीर्वाद दें और कुछ कहे नहीं, तो इसका अर्थ है कि भविष्य में आप किसी काम में सफल होने वाले हैं। 9 सपने में स्वर्गवासी पूर्वज या परिजन उदास रहें, तो इसका अर्थ है कि वे आपसे खुश नहीं हैं। वहीं क्रोधित या रोते हुए दिखाई दें तो समझिए कि कोई संकट आने वाला है। 10 स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में आपको स्वर्गवासी परिजन आकाश में कहीं दूर दिखाई दें, तो इसका अर्थ है कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। यदि कोई मृत परिचित सपने में घर में ही या पास में ही दिखाई दे, तो इसका अर्थ है कि उनका आपके प्रति मोहभंग नहीं हुआ है। उनकी आत्मा की शांति के लिए आपको कुछ करना चाहिए। 13 स्वप्न शास्त्र के अनुसार मृत परिजनों का बार बार सपने में आने का अर्थ है कि उनकी आत्मा भटक रही है। उन्हें दूसरा जन्म नहीं मिल पा रहा है या उन्हें मुक्ति नहीं मिल पा रही है। उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण आदि करना चाहिए। स्वप्न में मृत परिजय अन्न या पानी मांग रहे हैं तो यह शुभ नहीं माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपके लिए बुरा समय आने वाला है। उन्हें उचित स्थान नहीं मिला है और उनकी आत्मा की शांति के लिए कार्य करें। 15 सपने में मृत पिता या कोई अन्य परिजन आपको कोई सामान देता हुए दिखाई दे, तो यह शुभ है और लेता हुआ दिखाई दे तो यह अशुभ है। सपने में मृत पिता का जिंदा दिखाई देना इस बात का संकेत है कि वे चाहते हैं कि आप उनकी जगह किसी को पिता समान समझकर उसकी आज्ञा का पालन करें। सपने में माँ या पिता को हंसते हुए देखने का अर्थ है कि वे चाहते हैं कि आप उनके प्रति निश्चिंत रहें और खुश रहें। उनको लेकर दुखी न हो। तो दोस्तों, इस प्रकार से यमराज ने देवर्षि नारद को अपने मृत परिजनों के द्वारा मिलने वाले संकेत को बताए हैं। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।